एक जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और उस चिड़िया की कोई भी संतान नहीं थे। टोनी चिड़िया अपने संतान को लेकर बहुत परेशान रहा करती थी। बाकी सब चिड़ियों के पास अपने अपना संतान थे। हे भगवान, जंगल के सभी पक्षियों के पास अपने अपने संतान हैं, लेकिन मैं पूरे जंगल में एक ऐसी पक्षी हूँ जो कि मेरे पास एक भी संतान नहीं है। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, उनके लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन मैं किसकी देखभाल करूं? मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है। लेकिन ये सब बात सुनकर हमें बहुत दुख होता है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तभी टोनी चिड़िया को भूख लगती है और वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए चली जाती है और वो एक घर के बाहर जाकर वो खाना ढूंढ लेती है और उस घर में से रोने की टोनी चिड़िया के कान में आवाज आती है। अरे ये क्या? इस घर में से तो रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो चलकर देखती हूँ, क्या पता कोई बड़ी मुसीबत हो। और उसके बाद टोनी चिड़िया घर के अंदर आती है। क्या हुआ बहन? तुम क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे घर की बाहर बैठी थी। तुम्हारी रोने की आवाज बाहर तक जा रही है। क्या दिक्कत है बहन? क्या बताऊं बहन? मुझे तो अपने अंडे को देखकर रोना आ रहा है। क्या बताऊं बहन? मैं जितनी बार अंडा देती हूँ तो जंगल के शिकारी आकर खा जाते हैं। इस बार भी मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं वापस आकर मेरे अंडे को न खा जाए। कहीं वो वापस न आ जाए, नहीं तो इस अंडे को भी खा जाएगा। एक भी अंडे से बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते और उससे पहले ही मेरे अंडे को खा जाता है। मैं एक तुमसे गुजारिश करती हूँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे अंडे को कृपया करके ध्यान देना। क्यों नहीं बहन, आप बेफिक्र होकर जाओ। मैं तुम्हारी अंडे का बहुत ही अच्छा से देखभाल करूँगी। आखिरकार एक संतान का दुख मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। तुम बहन आराम से जा सकती हो। वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह दूर जंगल में जाकर उसका ध्यान ही बदल जाता है। अरे मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस जंगल को छोड़ करके कहीं दूर चली जाती हूँ, नहीं तो कुछ शिकारी पक्षी मुझे मार कर खा जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं एक न एक दिन मुझे ही मार कर खा जाए और मैं दूसरे जंगल में जा करके रहूंगी और वहाँ अपने संतान को अच्छे से पालूंगी। अब इस जंगल में मुझे रहना ठीक नहीं है। मैं इस जंगल में से कहीं दूर चली जाती हूँ। इतना कहकर वह चिड़िया कहीं दूर जंगल में चली जाती है और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उस चिड़िया के इंतजार कर रही थी। अरे इस चिड़िया को इतनी देर हो चली है, अभी तक लकड़ी लेकर क्यों नहीं आई? इतना देर से मैं उस चिड़िया का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने अंडे का अच्छा से ध्यान भी नहीं रखती। वैसे तो बोल रही थी मेरे अंडे को देखकर बहुत रोना आ रहा है, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उसको इंतजार किए हुए 2 दिन बीत जाते हैं। अब तो पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन इस चिड़िया का अब तक कोई पता नहीं। लगता है भगवान तुमने मेरी सुन ली। अब इस अंडे का मैं ही माँ हूँ। इस अंडे से जो बच्चा बाहर निकलेगा, इसे मैं बहुत ही अच्छे से पालूंगी। अब मैं इसको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। आखिरकार अब मैं ही इसकी माँ हूँ। अब मैं इसके लिए बाहर से कुछ लेकर आती हूँ, नहीं तो ये अंडा नीचे रखा हुआ बेकार हो जाएगा। और दूसरी तरफ शिकारी पक्षी को भी बहुत तेज से भूख लगी थी। उसने बहुत दिनों से भूखा था और कुछ नहीं खाया था। अब मुझे रहा नहीं जाता, अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और कई दिनों से कोई भी चिड़िया मेरे चिंगुल में नहीं फंसी और जल्दी से मैं अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। ऐसे में मेरा शरीर और भी कमजोर हो जाएगा, फिर तो कोई भी पक्षी मेरा शिकार कर सकता है।
मैं किसी का क्या शिकार करूँगा। चलो चलकर अपने लिए खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत कुछ सोच रही थी। और अब मैं जब जा ही रही हूँ तो अपने लिए खाने का सामान तो लेकर ही आऊंगी। थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे जंगल में लग ही जाएगा। और उसके बाद शिकारी उसके घर के बगल में आकर बैठ जाता है। इस घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कोई अंडा रखा हुआ है। आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो इतना दिनों से भूखा हूँ और खाऊंगा तो अंडा ही खाऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं इस अंडे को उठाकर अपने घर ले चलता हूँ। उसके बाद वो शिकारी घर में आता है और अंडे को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मैं नरम नरम अंडा खाऊंगा, वो भी बहुत दिनों के बाद। आज मेरी भूख बहुत ही अच्छे तरह से मिटेगी। चलो मैं चलता हूँ, इस अंडे को खा लेता हूँ। घर जाकर कौन खाएगा? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं इस अंडे को खाकर अपना घर चलूंगा। उसके बाद शिकारी अंडे को खाकर अपने घर जा ही रहा था, तभी टोनी चिड़िया उसे देख लेती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर ये शिकारी पक्षी मेरे घर में क्या कर रहा था? लगता है इसने मेरा अंडा खा लिया। हे भगवान, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तो मैं यही सोच रही थी कि इस अंडे की माँ मैं ही बन गई हूँ। मेरे सारे दुख दूर हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। इस शिकारी पक्षी ने तो मेरा अंडा ही खा लिया। वो चिड़िया तो ठीक ही बोल रही थी, ये शिकारी पक्षी एक भी अंडा नहीं छोड़ता। उसने मेरे सारे अंडे खा लिए और आज फिर से यही हुआ। इस शिकारी पक्षी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। बेचारी टोनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा होता है और वो बहुत दुख में होती है और वो फिर से दुखी हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा।